Chapter number 4 of Geography, Agriculture. So without wasting the time, let us go to question number 1. Which of the following country is the largest producer of oil seeds? A. Brazil, B. China, C. Yemen and D. India. So वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑयल सीड्स का हो जाएगा ए इंडिया. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द रियरिंग ऑफ द सिल्कवर्म फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क नोन एज ए पिसिकल्चर, बी एग्रीकल्चर, सी सेरिकल्चर एंड डी हॉर्टिकल्चर. So the answer is going to be sericulture, option C. Pisciculture is related to the production of fish, agriculture related to the production of food grains and horticulture is related to the production of fruits and vegetables. So ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सेरिकल्चर, which is related to the rearing of the silkworm. Question number 3. What is primitive subsistence farming known as in northeastern states like Assam, Meghalaya, Mizoram and Nagaland? A. Horticulture, B. Milpa, C. Roka and D. Zooming. तो याद रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झूमिंग, क्योंकि झूमिंग जो है इसी को कहा जाता है आपका झूमिंग वर्ड ही इस्तेमाल होता है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए. मिल्पा जो है वो आपका मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में बोला जाता है आपका, और रोका जो है वो ब्राजील में. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग पल्सेस डज नॉट हेल्प इन द रिस्टोरिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, नाइट्रोजन फिक्सेशन? ए मूंग, बी तुर, सी अरहर एंड डी ग्राम. सो आंसर हो जाएगा इसका अरहर, बिकॉज अरहर डजंट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, सॉइल फर्टिलिटी. बाकी जो सॉइल है उनको कहा जाता है लेगुमिनस क्रॉप्स. लेगुमिनस क्रॉप्स आर दोस क्रॉप्स व्हिच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. हाँ, सिर्फ अरहर नहीं करता है. सो ऑप्शन सी, अरहर इज गोइंग टू बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. इन विच प्लेस ऑफ इंडिया कॉफी वॉज इंट्रोड्यूस फर्स्ट? ए बिहार, बी खांसी, सी बाबा बुडान हिल एंड डी नीलगिरी हिल्स. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबा बुडान हिल्स, प्रेजेंट इन कर्नाटका. इट वाज द फर्स्ट प्लेस वेयर कॉफी वाज इंट्रोड्यूस्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. अराबिका वैरायटी ऑफ कॉफी वाज इनिशियली ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ए ब्राजील, बी यमन, सी वियतनाम एंड डी जापान. तो इसका आंसर हो जाएगा बी यमन. यमन ही है जहां पर से सबसे पहले कॉफी को इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में, जो कि अराबिका वैरायटी की थी. क्वेश्चन नंबर 7. Which one of the following is the feature of plantation? A single crop, B large area, C raw material for industries and D all. तो इसका आंसर हो जाएगा all, because इसको सिंगल क्रॉप भी चाहिए, लार्ज एरिया भी चाहिए एंड बेसिकली प्लांटेशन क्रॉप्स आर द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री. सो आंसर हो जाएगा D all. नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 8. कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड ए सेरिकल्चर, बी पिसिकल्चर, सी हॉर्टिकल्चर एंड डी एपीकल्चर. अभी जस्ट पढ़े थे, तो ऑप्शन सी हॉर्टिकल्चर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा. नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 9. हु इनिशिएटेड भूदान ग्रामदान आल्सो नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन? ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी भगत सिंह एंड डी विनोबा भावे. तो इसका आंसर हो जाएगा डी विनोबा भावे. हु इनिशिएटेड भूदान ग्रामदान विच इज आल्सो नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन. आपने पढ़ा होगा कि श्री रामचरण रेड्डी जो है उन्होंने आंध्र प्रदेश में 80 एकड़ जमीन दिया था आपका पंचमपली कोई विलेज था उसमें, जिसके कारण से वहां से ब्लडलेस रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, विच इज ऑल्सो नोन एज भूदान ग्रामदान आंदोलन. नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांटेशन क्रॉप्स? ए राइस एंड व्हीट, बी पल्सेज एंड राइस, सी टी एंड शुगर केन एंड डी ऑल ऑफ दिस. इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, टी एंड शुगर केन, क्योंकि टी एंड शुगर केन ही है जो कि आपका सिंगल क्रॉप लार्ज एरिया में प्रोड्यूस किया जाता है एंड मोस्टली इट इज यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. द सीजन बिटवीन द रबी एंड खरीफ नोन एज ए जैद, बी कैद, सी बोरो एंड डी ऑस. तो इसका आंसर हो जाएगा ए जैद. जैद सीजन जो है वो रबी और खरीफ सीजन के बीच में प्रोड्यूस किया जाता है और इसमें वाटरमेलन, ककम्बर ऐसे क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं आपका. क्वेश्चन नंबर 13. अ टाइप ऑफ फार्मिंग विच इज इनफ फॉर द फैमिली बट नॉट इनफ फॉर द सेल नोन एज? ए सब्सिस्टेंस, बी कमर्शियल, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन. तो इसका आंसर हो जाएगा ए सब्सिस्टेंस. सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ फार्मिंग इज दैट फार्मिंग विच इज इनफ फॉर द फैमिली बट नॉट इनफ फॉर सेल, क्योंकि सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो सिर्फ छोटे एरिया में होता है जहां पर प्रोडक्शन फैमिली के लिए इनफ होता है. याद रखना है सब्सिस्टेंस फार्मिंग दो टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरे को कहते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 14. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नंबर 1 कोन्युका वेनेजुएला, नंबर 2 रोका ब्राजील, नंबर 3 रे वियतनाम एंड नंबर 4 मिल्पा जापान. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ओनली 1, ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4, ऑप्शन सी 1 एंड 4 एंड ऑप्शन डी ओनली 4. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओनली 4, क्योंकि मिल्पा जो है वो जापान में नहीं बोला जाता. अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, मिल्पा जो है वो मैक्सिको या सेंट्रल अमेरिका में इसको कहा जाता है आपका. क्वेश्चन नंबर 15. इन आसाम 3 क्रॉप्स ऑफ डैश आर ग्रोन इन अ ईयर नोन एज ऑस, अमन एंड बोरो. तो आसाम में जो 3 क्रॉप ग्रो किए जाते हैं वो पैडी के होते हैं, जिनको ऑस, अमन एंड बोरो नाम से बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 16. विच क्रॉप रिक्वायर्स टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इट? ए व्हीट, बी राइस, सी मेज एंड टी. तो इसका आंसर हो जाएगा बी राइस, और ये इंडिया का इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, सबसे ज्यादा यूज किया जाना, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस और सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाने वाला सीरियल क्रॉप है. सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? ए राइस, बी ग्राम, सी मिलेट एंड डी कॉटन. तो इसका आंसर हो जाएगा बी ग्राम. ग्राम जो है वो रबी क्रॉप है. wheat, gram, barley, these are the example of rabi crops, while rice, millets, cotton, these are the example of kharif crops.
क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर्स ग्रेन्स? ए ज्वार, बी बाजरा, सी रागी एंड डी मैच। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मेज। मेज जो है वो आपका कोर्स ग्रेन नहीं है। बाकी ज्वार, बाजरा एंड रागी जो है इसको कोर्स ग्रेन्स कहते हैं। इसको मिलेट क्रॉप्स भी कहा जाता है, विच रिक्वायर्स वेरी लेस मॉइस्चर टू ग्रो एंड दे हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अ खरीफ क्रॉप यूज्ड एज अ फूड एंड फॉडर बोथ? ए ज्वार, बी मेज, सी राइस एंड डी बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी मेज, बिकॉज मेज इज अ खरीफ क्रॉप विच इज यूज्ड एज फूड एंड फॉडर। फॉडर मतलब फूड फॉर एनिमल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, which of the following crops are grown with the onset of monsoon and are harvested in the month of September and October? A rabi, B खरीफ, C जैद, D all of the above। So इसका आंसर होगा B खरीफ, क्योंकि खरीफ जो है उसको मॉनसून के समय के पहले जस्ट उसको सीड्स को सो कर दिया जाता है और फिर वो हार्वेस्ट होता है तो उसको काट लिया जाता है आपका सितंबर अक्टूबर मंथ में, और फिर रबी क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी खरीफ। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज द मेन सोर्स ऑफ जैगरी, खंडसारी एंड मोलासेस? ए अरहर, बी सीसम, सी मिलेट एंड डी सुगरकेन। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सुगरकेन, बिकॉज इट इज द मेन सोर्स ऑफ जैगरी, खंडसारी एंड molasses. Now question number 22, the two main wheat growing regions in India are A Ganga Satluj plain and the Deccan Trap, B northeastern part and northeast coastal plains, option C Konkan coast and Coromandel, and D none of the above. So इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा सतलज प्लेन्स एंड द डेक्कन ट्रैप, which is the two main wheat growing regions in India. ठीक है, now let us go to question number 23, identify the crop with the help of the following information. Number 1, this is the second most cereal crop. Number 2, this is a rabi crop. Number 3, this requires 50 centimeter annual rainfall. Number 4, it requires a cool growing season and bright sunshine at the time of ripening. And options हो जाएंगे A wheat, B maize, C rice and D sugarcane. काफी आसान क्वेश्चन है और ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए वीट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, रबी क्रॉप है। 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश चाहिए होता है, 50 टू 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होता है, और कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए पकने के समय पे। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज द राइट कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ मेज? ऑप्शन ए टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड ओल्ड अलुवियल सॉइल। ऑप्शन बी टेम्परेचर बिटवीन बिलो 17 डिग्री सेल्सियस एंड सेलो ब्लैक सॉइल। ऑप्शन सी टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस एंड 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल्ड एलुवियल सॉइल। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एग्रीकल्चर कम्स अंडर विच सेक्टर? ऑप्शन ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी टर्सरी एंड डी क्वीनरी। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राइमरी सेक्टर, बिकॉज एग्रीकल्चर कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर इन विच रॉ मटेरियल्स आर प्रोड्यूस्ड. So option A is going to be the right answer. Important questions of the chapter is given in the back. Thank you very much for coming to the last of the video. If you have liked the video, please share it with your friends, give a like, subscribe my channel. Thank you very much. All the best for the examination.